नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाएं 15,000 महीना सैलरी। 4 कमरे छोड़ सीधे खजाने तक पहुंचे चोर। पुपरी में 50 लाख की हाई प्रोफाइल चोरी से सनसनी। फिल्मी अंदाज में चोरी, बच्चों का गुल्लक तक ले उड़े बदमाश। सीतामढ़ी पुपरी थाना क्षेत्र के सिंग्याही गांव में हुई हाई प्रोफाइल चोरी ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जिस अंदाज में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर ग्रामीण भी हैरान है और पुलिस भी। बदमाशों ने शिक्षक अशरफ खान मंसूरी के बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की मानो उन्हें पहले से घर के भीतर रखे खजाने की पूरी जानकारी हो। घटना देर रात की बताई जा रही है। परिवार पुपरी बाजार स्थित किराए के मकान में था, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने सूने घर में सेंधमारी कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घर में कुल 4 कमरे थे, लेकिन चोर सीधे उसी कमरे तक पहुंचे जहां पुश्तैनी जेवरात और नकदी रखी हुई थी। बाकी कमरों को लगभग अछूता छोड़ दिया गया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अपराधियों को घर की पूरी इनसाइड जानकारी थी। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर करीब 40 से 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, पुश्तैनी गहने और लगभग 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने बच्चों के गुल्लक तक नहीं छोड़े। घर के बिखरे सामान और टूटे ताले देखकर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सटीक तरीके से चोरी हुई है, उससे यह किसी आम चोर गिरोह का काम नहीं लगता। अपराधियों ने बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। न कहीं ज्यादा तोड़फोड़, न अनावश्यक सामान से छेड़छाड़, सीधे निशाने पर वही कमरा जहां लाखों का माल रखा था। यही वजह है कि गांव में चर्चा तेज है कि बिना भीतरी सूचना के इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाने का दावा किया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। थाना अध्यक्ष रामशंकर कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जा रही है। संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से इलाके के लोगों में डर और नाराजगी दोनों है। ग्रामीणों ने रात में पुलिस गश्ती बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी चोरी का खुलासा जल्द नहीं हुआ तो आम लोगों का पुलिस पर से भरोसा कमजोर पड़ेगा। अनुमानित 40 से 50 लाख 60 लाख के करीब का सोना था और कुछ चांदी था। और जो मेरे पोता पोती हैं, जो मेरे भतीजा के जो लड़के हैं, मेरे पोता पोती हैं, उन लोग का भी जेवर बना हुआ था। और उन लोगों को जो खर्च के लिए 100, 200, 500 जो मिलता था वो गुल्लक में रखे हुए थे, तो उसका भी अनुमानित राशि बताया जा रहा है कि 30 से 40 हजार रुपया वो भी था। वो लोग भी सब ले गए हैं, ये सब जानकारी मिली है। रूम का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और जिस रूम के अंदर केवल 4 रूम के अंदर मात्र एक ही रूम का ताला टूटा हुआ है, जिसके अंदर सामग्री चोरी हुई है। वहां पर देखिए, आप लोग देखिए, यहाँ पर सूटकेस है, बक्सा है, जिसमें हमारी पत्नी के द्वारा जो उनके जेवर थे, हमारे बच्चे के द्वारा जो बनाए गए, हम अपने बच्चों की तैयारी भी कर रहे थे, उसके भी जेवर थे। बच्चों को जो भी सेविंग के रूप में 100, 200, 500 रुपये दिया जाता था, उसको गुल्लक में रख दिया जाता था। मोटा माटी 30 से 40 हजार रुपया उसके अंदर होगा। एक अनुमानित राशि है, वो क्या है कि उसको गिना नहीं गया है। साथ ही साथ जो जेवर है, ये जितने भी जेवर जो उनके मायके से मिले हों, चाहे हमारे द्वारा बनाए गए हों या उनके सेविंग के द्वारा बनाए गए हों, सारे जेवर को वो यहाँ लाकर रख दिया करती थी। क्योंकि आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी, क्योंकि हम चारों तरफ से पूरे मकान को, चारों तरफ चौहद्दी को यानी कि इस तरीके से पक्का किए हुए हैं कि चोर का आना बड़ा मुश्किल है।